बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो उसके अंदर हम लोग उसके बेसिक सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करके आ चुके हैं। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर तो हम लोगों ने उससे रिलेटेड सिंपल सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी आपस में रिलेट किया था। ठीक है, आज हम इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फेज। ठीक, तो बच्चों ये कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। बच्चे अक्सर इस नाम को ही सुन के या इस टॉपिक को देख के बड़ा घबरा जाते हैं कि पता नहीं इसमें कौन सी रॉकेट साइंस यूज हो रही है। नॉर्मल सा टॉपिक है, इजी सा कंसेप्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं ताकि आपको समझ भी आए। ठीक हो गया। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह, एमसीक्यूज और इस तरह की चीजें इससे आती हैं, तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखें, फेज एक्चुअल में हमारे पास डिफाइन कैसे होता है बच्चों, कि द एंगल थीटा which specifies the displacement as well as direction of a point executing SHM। मतलब फेज बच्चों एक्चुअल में हमें एक पॉइंट के डायरेक्शन को एक्सप्लेन करता है कि जो पॉइंट क्या कर रहा हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो। ठीक है, उसकी डिस्प्लेसमेंट बताता है, उसकी डायरेक्शन बताता है। समझ नहीं आई? देखें एग्जांपल को देखें। देखिए बच्चों, लेट्स सपोज मेरे पास ये सर्कल है जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर इसकी डिस्कशन प्रॉपर की हुई थी। यहाँ पे मैंने यहाँ से लाइट फॉल करवाई। अब इस सर्कल का कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना लेता हूँ पहले। अच्छा, यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर मेरे पास पार्टिकल पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जब पार्टिकल पड़ा हुआ है तो आप देखें कि जब इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है तो इसका यहाँ पे एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर एक शैडो बनेगा। ठीक है, इस तरफ से इस पार्टिकल का जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो ये है। तो ये एक्चुअल में ये दोनों लिमिट पॉइंट्स भी हैं किस चीज के लिए, इस शैडो की मूवमेंट के लिए। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने ये पूरी की पूरी डिटेल डिस्कशन की हुई है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने ये वीडियो देख लेनी है वहां से। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक को यूज करके। यहाँ पे मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला। अब देखें होगा क्या, कि ये पार्टिकल जब यहाँ पे है तो इसका शैडो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, दैट इज एक्स नॉट। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये पार्टिकल जब यहां से मूव करके लेट सपोज इस पॉइंट पे आ जाता है या इस पॉइंट पे आ जाता है या इधर आ जाता है। अब हर एक पॉइंट पे देखें तो हमारे पास एक्चुअल में यहां से मैं सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेता हूं। तो इनिशियली देखें आपके पास इस पार्टिकल का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो क्या है, वो जीरो है। ठीक हो गया, एंगल जीरो है। अब क्या इसका एंगल जीरो है जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा? नहीं, इसका एंगल अब कोई थीटा है। बट अब आप इसकी शैडो की पोजीशन देखें तो वो ये आ गई। इस पॉइंट पे देखेंगी तो वो यहाँ पे ये आ जाएगी। हमारे पास हर पॉइंट टू पॉइंट जैसे जैसे ये पार्टिकल मूव कर रहा है, पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रही है। किस चीज की? पार्टिकल की शैडो की जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इनिशियली जब वो इधर है तो डिस्प्लेसमेंट अपने मैक्सिमम पे है, जब वो इधर पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट कम हुई, जब वो इधर पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट कम हुई। मतलब हम एक इंस्टेंट के ऊपर जब इस पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट मेजर करें शैडो की, या ये जो पॉइंट जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, अब ये जो पार्टिकल है ना बच्चों, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। इसका जो शैडो है कैसे, ऊपर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और नीचे ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। देखिए ये यहाँ पे है, जब इधर पहुंचा इधर पहुंचा इधर पहुंचा तो ये पार्टिकल स्लो स्लो इधर आ जाए। फिर जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये इधर पहुंच जाएगा। जब ये पार्टिकल इधर आया तो ये वापस पीछे की तरफ जाएगा शैडो। फिर जब ये इधर पहुंचेगा तो वापस ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पार्टिकल ऊपर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, उसका शैडो नीचे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, और इसके ऊपर हम लोगों ने इसको इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स कंसीडर किया हुआ है। तो फेज भी तो हमें क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही तो बता रहा है इस चीज की, किसी पॉइंट की जो कि क्या कर रहा हो, एग्जीक्यूट कर रहा हो सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो फेज जो है वो एक्चुअल में हमें क्या बताता है, इसका डिस्प्लेसमेंट बताता है।
ये पॉइंट जो है, तो ये जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, इसका मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें एक्चुअल में फेज एक्सप्लेन करता है। अब फेज एंगल हमारे पास क्या होता है बच्चों? फेज एंगल तो वो हमारे पास आ जाएगा क्या? थीटा। सही हो गया, ये पॉइंट समझ आई? अच्छा, अब यहां पे देखें तो हमारे पास एक और टर्म यूज होगी इस टॉपिक के अंदर। हम लोग इनिशियली तो हम लोग फेज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसको? फेज को। इसके बाद एक टर्म है इनिशियल फेज, हमने उसको भी इसमें एक्सप्लेन करना है, इनिशियल फेज को। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है इसको ग्राफ के ऊपर, फिर हम लास्ट में जाके फेज डिफरेंस को भी देखेंगे। हमने ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक इस एक टॉपिक के अंदर डिस्कस करने हैं। अब फेज की तो आपको समझ आ गई कि फेज क्या है। फेज एक वो एंगल है जो कि एक्चुअल में उस पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करता है, जो कि क्या कर रहा हो? एसएचएम परफॉर्म कर रहा हो। वो तो हमारे पास फेज आ गया। अब फेज का तो ओके हो गया, अब आगे हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट हमारे पास जो मेन चीज है वो ये है, इनिशियल फेज। अब ये इनिशियल फेज क्या है? देखिए बच्चों, इनिशियल फेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। अब ये इनिशियल फेज क्या है? मैं दोबारा से यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं, सर्कल, और ये हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट। अब लेट सपोज मेरे पास जो पार्टिकल है वो इनिशियली यहाँ पे पड़ा हुआ है और मैंने उसको ऑब्जर्व करना है और उसने यहां से मूव करके कहीं इस पॉइंट पे आना है, ठीक है। पार्टिकल को मैंने जब ऑब्जर्व करना शुरू किया, मैंने उसको जब वो स्पीड या उसके रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन जब मैंने करना स्टार्ट की, तो पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन थी वो ये थी, इनिशियल, ठीक है। इस पार्टिकल ने जो फाइनल मूव करके जाना है वो इस पॉइंट पे आना है, ठीक हो गया। अब जब ये इनिशियल पोजीशन इसकी ये है, तो ऑलरेडी आप यहां पे देखें तो इस पार्टिकल ने इस एक्स एक्सिस के साथ ऑलरेडी कोई ना कोई एंगल बना के रखा है और इस एंगल को एक्चुअल में बच्चों हम लोग फाई कहते हैं, और दैट इज एक्चुअली इनिशियल फेज। ठीक हो गया, पॉइंट समझ आया होगा कि ये हमारे पास पार्टिकल, यहां पे देखें तो पार्टिकल पहले अपनी इनिशियल पोजीशन जीरो के ऊपर ही पड़ा हुआ था, जिसका कोई किसी किस्म का एंगल नहीं बन रहा था उसके एक्स एक्सिस के साथ। ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, तो इसके साथ कोई भी एंगल नहीं बन रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम लोग एंगल की जो मेजरमेंट करते हैं वो किसके साथ करते हैं? एक्स एक्सिस के साथ करते हैं, ठीक है। तो अब देखें, यहां पे पार्टिकल एग्जैक्टली जीरो पे पड़ा हुआ है, तो मेरे पास क्या है कि फेज, इनिशियल फेज जो है तो वो यहां पे जीरो है। बट जब यही पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, मेरी ऑब्जर्वेशन यहां से स्टार्ट हुई, तो अब क्या ये जीरो पे है? तो नहीं, इसने ऑलरेडी पहले से भी इस एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना के रखा हुआ है। बच्चों उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? फाई कहेंगे, और यही हमारे पास इसका इनिशियल फेज होता है। ठीक हो गया। अब देखें, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक कैलकुलेशन की थी फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो वो हमारे पास थी x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस थीटा। अब अगर आप इसमें देखो तो एक्स नॉट तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक हो गया। एक्स नॉट क्या है? वो तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अब इस एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या चीज? एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है एक्स की वैल्यू। अब ये एक्स क्या है? तो बच्चों एक्स जो है तो वो एक्चुअल में मैक्सिमम डिस्टेंस है बिटवीन दी शैडो एंड सेंटर पॉइंट। जो सेंटर पॉइंट है ना सर्कल का, वो ये है हमारे पास यहां पे, और शैडो कहां पे बन रहा है? उसका मैक्सिमम पॉइंट ये है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, ये एक्स है। ये वाला एक्स जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम, पार्टिकल जो है वो 0 डिग्री पे पड़ा हुआ है, तो जो इसका x होगा वो भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। हमारे पास यहाँ पे x जो है दैट इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। क्यों? क्योंकि शैडो भी इसी पॉइंट के नीचे पड़ा हुआ है। बट जैसे जैसे अब एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पे एंगल थीटा चेंज हो रहा है, तो हमारे पास ये देखें x की वैल्यू भी चेंज हो रही है। इनिशियली ये मैक्सिमम है, इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू अब मैक्सिमम नहीं रही, तो मैक्सिमम से आगे आ गई, चेंज हुई। क्यों? क्योंकि ऊपर एंगल चेंज हो गया, पहले जीरो था अब कुछ और हो गया।
फिर ये ओ थोड़ा और ऊपर गया तो फिर वैल्यू कुछ और हो गई। जब यहाँ पे एग्जैक्ट 90 पे आ जाएगा तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो मतलब एंगल के साथ साथ फेज का एंगल जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो वैसे वैसे हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट एंड शेडो, पार्टिकल का जो शेडो है ना उसके दरमियान का डिस्टेंस है वो भी चेंज हो रहा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। तो यहां पे एक्चुअल में यही तो बात हमारे पास डेफिनेशन में भी कही गई कि फेज एंगल जो है थीटा वो क्या करता है, वो स्पेसिफाई करता है डिस्प्लेसमेंट को। और किस चीज की डिस्प्लेसमेंट को, किसी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट को। वो पॉइंट क्या है, वो ये वाला पॉइंट है जो कि शेडो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल डिस्कशन है। अगर आपने इस पॉइंट टॉपिक को समझना है तो आप पहले वो वाली वीडियो देखें, मैं इंशाल्लाह लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वहां से जो है तो इसको पहले ये वाली वीडियो देख लेनी है, सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं अपने इस फार्मूला को इनिशियल फेज के लिए एडजस्ट करूं, अब लेट सपोज यहां पे तो मेरे पास इजी था ये फार्मूला, क्यों, क्योंकि जो थीटा है वो 0 पे था तो कोई इनिशियल फेज यहां पे नहीं आ रहा था। अब लेट सपोज जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट ही यहां से हो रहा है। अब यहां से जब स्टार्ट हो रहा है तो मींस इसका अब इनिशियल कोई ना कोई एंगल मौजूद है जो कि पहले से है, मेरी ऑब्जर्वेशन से पहले से उसने कुछ एंगल कवर किया हुआ है और वो है फाई। तो अब मैं अब जब इस फार्मूला को एडजस्ट करूंगा इस फाई की टर्म में तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस इंटू थीटा अपनी जगह पे प्लस फाई आ जाएगा साथ में। पॉइंट समझ आई। अच्छा, हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक हो गया। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब आपने क्या करें, आप इस टाइम को उधर ले जाएं तो यहां से थीटा इक्वल हो जाएगा किसके, ओमेगा टी के। हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है। अब ये हमने क्यों लिखा तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले हम इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं। ये फार्मूला मेरे पास बन जाएगा x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखिए बच्चों, एक बात याद रखें, हम लोग जितने भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, लेट्स सपोज इसी की बात कर लेते हैं, ये इसका एक्स नॉट मैक्सिमम पॉइंट है, ये भी मैक्सिमम पॉइंट है। अगर इसको आप पॉजिटिव कर देते तो इसको नेगेटिव कर दो। ठीक है। अब मैं इसको जरा वेव फॉर्म में अगर ड्रॉ करूं तो क्या होगा, इस तरफ मेरे पास माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, इस तरफ प्लस एक्स नॉट आ जाएगा और यहां पे मेरे पास टाइम आ जाएगा। अब टाइम क्या है, टाइम बच्चों जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो हमने इन टर्म ऑफ टाइम ड्रॉ करना है कि इसने यहां से यहां पे आया फिर यहां पे आया फिर यूं, तो मतलब इसका टोटल टाइम पीरियड क्या है, कितना कितना टाइम लिया डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, ये अब यहां से इधर मूव कर रहे थे किसी न किसी स्पेसिफिक स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो किसी न किसी स्पेसिफिक स्पीड के साथ मूव कर रहा है, वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है। वो वेलोसिटी क्या होगी, वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो उसी टर्म में फिर हम लोग ने क्या किया कि इसको ओमेगा टी की फॉर्म में लिख दिया ताकि हमारे पास यहाँ पे टाइम का पैरामीटर आए और फिर हम इन टर्म ऑफ टाइम जो है तो इस पूरे के पूरे ग्राफ को स्टडी करें। समझ आई। अच्छा, अब देखिए टाइम क्या है, तो इसको पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको हम सिंपल टी कह देते हैं। ठीक है। 0 से 1 साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी टी। तो इस टी और इस 0 के दरमियान जो हाफ टाइम होगा उसको हम लोग यहां पे ले लेंगे t/2। अगर इन दोनों का हाफ करते हो तो ये हो जाएगा t/4 और अगर इन दोनों का हाफ करते हो तो हमारे पास बन जाएगा 3t/4। ठीक है। अभी हम सिंपल ग्राफ को जब ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअल में है क्या। अब जरा आप यहां पे देखें जब एंगल 0 पे है तो वो तो समझ आ रही है, टाइम भी 0 हम कंसिडर कर लेंगे कि हमारे पास लेट सपोज टाइम जो है वो क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर 0 है, ठीक है, तो टाइम जब यहाँ पे 0 है तो ये सर्कल के कितने क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, 4 पोर्शन है। ठीक है। तो अगर यहां से यहां तक ये t/2 टाइम लेता है, पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में t/2 टाइम लेगा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, देखो बच्चों t/4।
ठीक है, तो यहां पे टाइम हो गया हमारे पास 0, इस पे आ जाएगा t/4, इस पे आ जाएगा t/2, इस पॉइंट पे आ जाएगा टाइम की वैल्यू 3t/4, और यहां पे फिर हमारे पास एग्जैक्टली t आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं, अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करने वाले हैं। ठीक हो गया, तो अब इनिशियल फेज को हम लोगों ने क्या करना है, 0 ही करना है, बस टाइम की वैल्यूज हमने चेक करनी है। अब देखिए, जब इनिशियल फेज 0 है और टाइम भी 0 है, हमने यहीं से मेजर करना शुरू किया। टाइम को भी आप लोग 0 कंसीडर कर लो। देखिए बच्चों, टाइम को हम 0 क्यों कंसीडर कर रहे हैं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो उस इनिशियल पॉइंट के ऊपर हम उसका टाइम भी 0 कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग फिर वहीं से उसका टाइम मेजर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया, इसलिए टाइम भी 0 हो गया। अब यहां पे देखें तो हमारे पास ये अपने 0 एंगल के ऊपर है। 0 एंगल के ऊपर है कि नहीं है, जब 0 एंगल के ऊपर है तो शेडो भी कहां पे है, अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर है। तो ये चीज हम इस इक्वेशन से प्रूव करते हैं कि क्या हमारे पास, जब हम लोग क्या करें कि इनिशियल फेज को हम 0 कर दें, इनिशियल फेज को हम क्या कर दें, 0 कर दें, तो टाइम भी हम लोग क्या कर दें, 0 कर दें। ठीक हो गया, तो क्या ये ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे होगा कि नहीं होगा, तो सिंपल देखें आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें, x इक्वल्स टू एक्स नॉट, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ओमेगा, ओमेगा अपनी जगह पे, t चूंकि 0 है तो इसको 0 कर दो, और प्लस इनिशियल फेज हमने 0 कंसिडर किया तो ये आ गया जी 0। ठीक है, अब सारी की सारी चीजें देखो तो यहाँ पे ये भी 0 वो भी 0, तो एक्स नॉट कॉस 0 डिग्री बन जाएगा, और x इक्वल्स टू एक्स नॉट इंटू 1 एंड x इक्वल्स टू एक्स नॉट। लें जी, मैक्सिमम आया कि नहीं आया। तो अब देखें, जब हमारे पास इनिशियल फेज 0 है, इनिशियल फेज क्या है, 0 है, तो हमारे पास टाइम भी 0 है, तो ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है, मैक्सिमम। अब इनिशियल फेज 0 ही है, अब हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ने यहां से स्टार्ट किया था मूव करना, अब जब वो मूव करके यहां पे पहुंचा, जब यहां पे पहुंचा तो तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखते हैं। अब यहां पे देखें, हम लोग इसको मैक्सिमम पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो यहां पे जी हमारे पास जब टाइम भी 0 है, टाइम 0 है, तो ऑब्जेक्ट ने अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है। ठीक हो गया, अब इनिशियल फेज तो हमारे पास बच्चों है ही 0, तो फाइव 0, अब टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, t/4। अब इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास टाइम जो है वो t/4 है, तो अब हमने t की वैल्यू t/4 पुट करनी है यहाँ पे। हम देखते हैं कि क्या सीन बनता है। अब देखें, ये आ जाएगा जी x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है कि ओमेगा इक्वल है थीटा बाय टाइम के, ऐसा है कि नहीं है। और अब क्या बन जाएगा कि हम इसको कैपिटल टी कर देते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड की चूंकि वहां पे भी बात हो रही है तो हम इसको यूं कर देते हैं। अच्छा, अब 2 पाई डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। पाई किसको रिप्रेजेंट करता है, 180 को। तो पूरा अगर हम बात करें सर्कुलर पाथ की तो वहां पे 2 पाई हो जाएगा, और एक्चुअल में ओमेगा की वैल्यू हम लेते भी पाई के अंदर 2 पाई बाई टी है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई टाइम हमने लिया है t/4 प्लस, और साथ में ये क्या है, वो तो 0 है। सही हो गया। अब देखिए हमारे पास ये भाई साहब t और t कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस, यहां से रह जाएगा पाई और यहां से रह जाएगा 2। तो देखें पाई क्या होता है बच्चों, पाई होता है 180 डिग्री, और डिवाइडेड बाई 2 तो मतलब कि 90 डिग्री। यहां से cos 90 आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू एक्स नॉट cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मतलब x इक्वल्स टू एक्स नॉट इंटू 0, और यहां से x इक्वल्स टू 0। मतलब कि जब टाइम क्या है, t/4 है, t/4 है, तो डिस्टेंस पार्टिकल का कितना होगा, 0 डिग्री। तो सिंपल, जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे पहुंचा, t/4 टाइम पे पहुंचा, तो इसका मतलब कि उसने 90 डिग्री कवर किया है। तो 90 डिग्री कवर करके जब t/4 पे पहुंचा, तो इधर से शेडो भी जो है तो वो यहां से मूव करके बच्चों इस पॉइंट पे आ गया।
तो यहाँ पे तो देखें तो शेडो और इस एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे है, तो सेंटर पॉइंट के ऊपर जब शेडो आ गया है तो हम लोगों ने ये जो एक्स का डिस्प्लेसमेंट है, ये मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक्चुअल में सेंटर पॉइंट और शेडो के दरमियान का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब दोनों अगर एक सेम पॉइंट पे आ गए हैं तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई है, 0। तो यहाँ पे भी देखो 0, तो यहाँ पे हम लोग ये, तो यहाँ से ये वेव स्टार्ट होगी जी यू। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां तक हो गया। अब आगे देखें, आगे मैं इसको कहां पे ड्रॉ करूं कि जी अच्छा, ऐसा करते हैं कि मैं इसको यहां से मिटा देता हूँ, वही डायग्राम को दूसरी साइड पे फिर दोबारा ड्रॉ कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखें, अब चले मैं पहले डायग्राम यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आ गया जी यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ से पार्टिकल के 4 पॉइंट्स हम देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। हम इन 4 पॉइंट्स के ऊपर देखें। यहाँ पे हमने t इक्वल्स टू 0 लिया, यहाँ पे t/4 था, यहाँ पे t/2 है, यहाँ पे 3t/4 है और यहाँ पे अगेन t हो जाएगा। ठीक हो गया, t इक्वल्स टू t हो जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास हम लोगों ने t/4 तक बात कर ली, 0 पे भी बात कर ली, ये वाली हमने t/4 पे भी बात कर ली। अब हम देखते हैं t/2 के ऊपर। t/2, तो अब हमारे पास इनिशियल फेज जो है तो वो तो बच्चों 0 है, फाई तो वो तो 0 है, और टाइम अब हमारे पास हो गया है जी, टाइम हमारे पास क्या हो गया जी शहजादो, टाइम हो गया है t/2, तो t/2 सही हो गया। अच्छा, अब फिर वही फार्मूला यूज करते हैं, x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा है जी 2π/t मल्टीप्लाई t/2 प्लस 0। ठीक है, तो अब शहजादा यहाँ पे देखें तो टी के साथ गया, टू के साथ गया, पीछे रह गया पाई। तो पाई क्या होता है, मैंने आपको बताया कि पाई होता है 180। तो x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉज 180 डिग्री, तो 180 पे कॉज माइनस होता है -1, तो एक्स नॉट इंटू -1 और फिर x इक्वल्स टू -x0। मतलब कि अब क्या होगा कि ये जो शेडो है वो पहले पॉजिटिव x0 मैक्सिमम पे था, अब वो शेडो मूव करके यहाँ पे नेगेटिव x0 मैक्सिमम पे आ गया। तो मतलब कि अब 3/2 के ऊपर ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो अब आप इसको वेव को यहाँ पे ले आओ। ठीक हो गया। अब आगे फर्दर 3t/4 पे जाते हैं। अब हमारे पास इनिशियल स्टेट फिर 0 है, इनिशियल स्टेट 0, और आगे क्या है जी, टाइम जो है तो वो 3t/4 हो जाएगा। तो सिंपली आपने फिर इस फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है, x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉज 2π/t मल्टीप्लाई 3t/4 और प्लस 0। ठीक हो गया। अब देखें t और t तो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 3π/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 3π/2, तो 3 एक्स नॉट कॉस 3π/2, तो 3π/2 बच्चों ये 270 बनता है। सिंपल आपने क्या करना है, 3 को 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो, और फिर 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 270 बन जाएगा। तो cos 270 के ऊपर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो cos यहाँ से 0 डिग्री। ठीक है, तो फिर आपके पास सिंपल फिर क्या आ जाएगा, मतलब एक्चुअल में ये 270 डिग्री बनता है और ये 0 हो जाएगा। 270 पे cos 0 होता है तो x नॉट इंटू 0 एंड अगेन x इक्वल्स टू 0। तो मतलब कि अब वापस x क्या हो जाएगा, वो इस 0 पॉइंट की तरफ आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखें सिंपल, यहां पे था, इस पॉइंट पे था, मैक्सिमम पॉइंट पे इधर, तो जब 4 पे पहुंचा तो परपेंडिकुलरली आ गया, परपेंडिकुलर एंगल आया तो ये इस पॉइंट पे आ गया। फिर दोबारा हमने आगे लेके गए तो 180 पे आया, तो 180 पे जब पहुंचा तो वो एग्जैक्टली अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे चला गया। अब वापस 270 पे आए तो फिर इधर आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो गया। फिर 360 या टी के ऊपर फिर मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, यहां से अब देखें तो ये वापस क्या हो गया जी, इस पॉइंट पे आ गया। अब नेक्स्ट टी के लिए ये मैक्सिमम जाएगा। तो नेक्स्ट टी के लिए कैलकुलेशन, इस डेफिनेशन को मैं यहां से मिटा देता हूँ, इस रीजन को मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है,
अच्छा, अब हम लोग इसका इनिशियल फेज भी एक्सप्लेन कर दिया, अब हम लोग इसके ग्राफ्स को देख रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग तो जस्ट यहाँ पे फेज एंगल हमने 0 किया हुआ है और हमने सारे के सारे ग्राफ बनाए हैं टाइम से रिलेटेड। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, फेज एंगल्स को चेंज करेंगे। 0 पे अभी हम लोग सारी बात कर रहे हैं 0 के लिए, जब फेज एंगल को हम 90 कर देंगे फिर क्या होगा, 180 करेंगे फिर क्या होगा, वो सारी की सारी डिस्कशन अभी रहती है, ठीक है। टॉपिक इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा लेंथी होने वाला है, बट इसमें कोई चीज कंफ्यूजिंग नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन है, वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो ग्राफ आपने यहाँ पे ग्राफ को सही समझना है, ठीक हो गया। इस चैप्टर के अंदर खासियत यही है टॉपिक को एक्सप्लेन, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड है, या तो आपको इसकी डायग्राम की सही समझ हो तब आप इसकी तमाम की तमाम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, या आपको इसके ग्राफ्स को सही से एड करना आना, ठीक हो गया। अब देखें, अब हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं जी, अब हम लोग टाइम को वापस टी के एग्जैक्ट टी के इक्वल पुट करने वाले हैं। तो अब क्या बन जाएगा जी कि हमारे पास इनिशियल फेज इसका क्या है, यहाँ पे इनिशियल फेज 0 ही चलेगा, फिर अगेन तो फाइव इक्वल्स टू 0 और जो टी है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा कैपिटल टी के। ये स्टेट है, ये कंडीशन अब अप्लाई करनी है। तो देखें जरा, कंडीशन जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा जी, x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव, ये कंडीशन है, फार्मूला है। तो एक्स नॉट कॉज 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई, अब टी जो है तो एग्जैक्टली टी के इक्वल हो गया और प्लस 0, ठीक है। तो अब यहां से बच्चों ये बाई और ये बाई आपस में कैंसिल, पीछे आ जाएगा एक्स नॉट कॉस 2 पाई मतलब कि 360, और 360 का मतलब क्या है, कॉस 360 का मतलब है कॉस 1, एक्स नॉट कॉस 360 इक्वल होता है 1 के, तो यहां से x इक्वल्स टू एक्स नॉट, फिर ये वापस अपनी इनिशियल मैक्सिमम पोजीशन पे आ गया, मतलब 0 पे था, t बाई 4 पे आया, फिर आपके पास t बाई 2 पे आया, फिर 3t बाई 4 पे आया, अब एग्जैक्टली t पे वापस आ गया। तो मतलब कि ये इसने कंप्लीट 1 साइकिल भी कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 4, तो चारों पॉइंट्स में एक 1 साइकिल भी कंप्लीट हो गई, और हमें पॉइंट टू पॉइंट इस पार्टिकल की, इस शैडो की डिस्प्लेसमेंट भी एक्सप्लेन हो गई कि हमारे पास इसके डिस्प्लेसमेंट क्या क्या है। बट उसमें कंडीशन हमारे पास क्या है कि इनिशियल फेज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पॉइंट समझ आई। अच्छा, तो अब हमारे पास मैक्सिमम पे है, तो हम वापस इसको इस पॉइंट पे ले लेते हैं मैक्सिमम पे। तो अब इस लाइन को ज्वाइन करें तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ यूं बनेगा, मैक्सिमम पे 0 पे, नेगेटिव मैक्सिमम पे, फिर 0 पे, फिर मैक्सिमम पे, ठीक है। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई 4 पॉइंट्स में। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक्चुअल में जब कंडीशन ये है कि इनिशियल फेज 0 हो, तो हमारे पास एंगल के साथ साथ, एंगल को जैसे जैसे मैंने आपको क्या कहा था, हम एंगल को चेंज कर रहे हैं, हम एंगल को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 0 एंगल था तो मैक्सिमम, जब मैंने इसको यहाँ पे लाया तो मेरे पास शेडो इस पॉइंट पे आ गया, जब मैक्सिमम ले गए 90 डिग्री पे ले गए तो इधर आ गया, जब इधर लेके आएंगे तो जाहिर ही बात है शेडो इस पॉइंट पे आएगा, जब इधर लाए तो शेडो ये आ गया। मतलब जैसे जैसे हम यहाँ पे फेज को चेंज कर रहे हैं, थीटा को चेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता जा रहा है, थीटा को चेंज करने से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में कभी डिक्रीज आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, फिर डिक्रीज आ रहा है, फिर इंक्रीज आ रहा है। तो यही हमारे पास क्या था कि एक्चुअल में फेज है क्या, फेज एक पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट को तो एक्सप्लेन करता है, और फेज एक्चुअल में एंगल है, और एंगल के अंदर वेरिएशन आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज आ रहा है। सही हो गया ये पॉइंट, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब मैं जरा बुक को देख लूं यहाँ पे कि बुक में हम लोगों ने और क्या क्या चीजें फिजिकल से, अच्छा अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोगों ने क्या करना है बच्चों कि हम लोगों ने डिफरेंट, ठहरे मैं पहले बुक को देख लूं कि कोई पॉइंट मुझसे मिस ना हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग, हाँ सही हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोगों ने नोट किया है तो कर लें। अच्छा जी, ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। अच्छा जी, तो ये ग्राफ इधर बना रहे, ग्राफ को मैं नहीं रिमूव करता, ठीक है। ये हमने पहला ग्राफ इसका बना लिया। अब इसमें हमारे पास जो है ना बच्चों, यहाँ पे एक्स नॉट में लिख देता हूँ कि प्लस एक्स नॉट, ठीक है। अब हम लोगों ने ना क्या करना है बच्चों कि अभी तक हम लोगों ने इस ग्राफ के लिए कंडीशन क्या रखी थी कि हमारे पास
जो फाई था वो 0 था। इसके लिए हमारी कंडीशन क्या है, फाई 0 है। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं जी, फेज डिफरेंस को 180 पे ले जाते हैं। फेज डिफरेंस को क्या करते हैं, 180 पे ले जाते हैं। ठीक है, पाई के एग्जैक्टली इक्वल कर देते हैं 180। तो अब उसके लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। मैं ग्राफ बना लेता हूं जी, फिर वही ग्राफ है। थोड़ा सा ऐसा बनाऊं कि हम लोगों ने बाद में एक थर्ड ग्राफ भी बनाना है। और ठहरे जी, ये हो गया जी, ए हो गया जी, इधर आ गया टाइम, इथे आ गया जी 0, इथे आ गया t/2, इथे t/4, तो इथे क्या हो जाएगा जी 3t/4 है जी। अब बच्चों यहां पे हम लोगों ने कंडीशन अप्लाई की थी कि जब इनिशियल स्टेट क्या था, 0 था। अब शहजादों यहां पे हम इनिशियल स्टेट को क्या कर देंगे, 90 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं। ठीक हो गया। फिर एक ग्राफ बनेगा जिसमें हम लोग इनिशियल स्टेट को 180 पे लेके जाएंगे। आपकी बुक में ये तीनों स्टेट्स को ही डिस्कस किया गया है, फॉर 90 डिग्री, फॉर 180 डिग्री एंड फॉर 0 डिग्री। 0 डिग्री के लिए आपने देखा ये ग्राफ बना। अब 90 डिग्री के लिए देखिए, मैं इसको पहले 90 के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो इनिशियल फिर वही कहानी है। तो ये 90 डिग्री है, तो इसको आपने ना पाई की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई/2। क्योंकि हम लोग वहां पे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई यूज कर रहे हैं, 2 पाई/t यूज कर रहे हैं, हमने एंगल को भी पाई की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये पाई/2, 90 का मतलब होता है पाई/2। और साथ में टाइम फिर वही बात, पहले हम लोग 0 कंसीडर कर लेंगे, फिर आगे इसी तरह तक बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने फिर वही फार्मूला यूज करना है, x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें एक्स नॉट कॉस 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई 0, फिर प्लस पाई/2। ठीक हो गया। तो अब देखिए जरा शहजादों कि हमारे पास जब फेज जो डिफरेंस है, फेज इनिशियल फेज है, देखिए हमारे पास ये सर्कल है। ठीक है, पिछले जो हम लोगों ने फेज इनिशियल फेज है वो जो 0 कंसीडर किया था, उसका मतलब ये था कि पार्टिकल को हमने यहां से ऑब्जर्व करना शुरू किया था। अब हम लोग पार्टिकल को इस 90 डिग्री से ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं। अब हमारे पास जो पार्टिकल है वो 90 डिग्री से क्या कर रहा है, स्टार्ट ले रहा है। ठीक हो गया। अब मतलब कि हम लोगों ने उसको यहां से ऑब्जर्व करना शुरू करना है, और ऑलरेडी उसने जो इनिशियल फेज है वो 90 डिग्री कवर किया हुआ है, जिसको हम फाई कह रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, कि देखिए हमारे पास यहाँ से आ जाएगा जी x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी और प्लस पाई/2 आ जाएगी। ठीक है, तो x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस पाई/2। तो पाई/2 का मतलब क्या है, 90, तो कॉस 90 0 होता है, तो x इक्वल्स टू एक्स नॉट इंटू 0, तो देयर x इक्वल्स टू 0। तो मतलब कि अब हमारे पास कहां से स्टार्ट होगा, तो डिस्टेंस क्या है, 0 है। देख लें हम लोगों ने शैडो के लिए क्या बात की, जब वो 90 डिग्री पे होता है ना, तो शैडो 0 पे होता है। तो वही बात प्रूव हुई कि नहीं, कि पॉइंट क्या है, 0 है। यहाँ पे प्लस एक्स नॉट हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहीं से आगे देखते हैं कि अब कंडीशन सिंपल वही है। इसको मैं 90 लिखने की बजाय पाई/2 ही लिखता हूँ। ठीक है, पाई/2। अब टाइम को हम चेंज कर देते हैं, वो t/4 हो जाएगा। तो t/4 के ऊपर टाइम हो जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए हमारे पास बनेगा जी x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई/t मल्टीप्लाई t/4 प्लस पाई/2। देखिए प्रीवियस जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 0 पुट कर रहे थे, बट अब हम लोग यहाँ पे पाई/2 पुट कर रहे हैं। सही हो गया। तो यहां से ये t और t कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस पाई/2 प्लस पाई/2। ठीक है, पाई/2 प्लस पाई/2, तो हाफ पाई प्लस हाफ पाई तो इक्वल्स टू 1 पाई। तो क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस कॉस पाई। तो कॉस पाई का मतलब कॉस 180, तो cos 180 का मतलब क्या, -1। तो x इक्वल्स टू एक्स नॉट इंटू -1 एंड x इक्वल्स टू -x नॉट। समझ आई। तो अब इसका मतलब ये कि अब जो पाई t/4 के ऊपर जो डिस्टेंस कवर होगा वो यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये ग्राफ यूं आ जाएगा।
ठीक हो गया। अच्छा, अब सेम वही कंडीशन है, ये आप हमारे पास है जी पाई बाई टू के इक्वल है, और टाइम जो है तो वो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास टी बाई टू हो जाएगा, तो हमने इसको टी बाई टू कर दिया। ठीक, तो दोबारा फार्मूला लगाएं, x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस टू पाई बाई टी मल्टीप्लाई टी बाई टू और प्लस पाई बाई टू। ठीक है। अच्छा जी, शहजादा देखिए जी, यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, तो पीछे क्या रह गया, x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस, यहाँ पे सिंपल रह जाएगा जी पाई रह जाएगा, और प्लस यहाँ से आ जाएगा जी पाई बाई टू। एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से टू आ गया और यहाँ पे टू पाई आ जाएगा, और प्लस पाई तो यहाँ से थ्री पाई आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया जी, थ्री पाई बाई टू आ गया, और कॉस एक्स नॉट अपनी जगह पे, और x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस। सही हो गया, क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्या बात है। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करें जरा, तो 180 को 3 से मल्टीप्लाई करना और 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक्चुअल में कॉस की वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना एंगल बनेगा, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ से एक्स नॉट, चूंकि हम अगर इस ग्राफ को भी देखें ना, अगर आप कैलकुलेट नहीं भी करते तो थोड़ा सा दिमाग से काम लगा लीजिएगा, डायरेक्टली कर लीजिएगा। यहाँ से देखें तो अब इसने मूव करके नीचे ही जाना है, तो यहाँ पे ये कब पहुंचेगा, जब ये एंगल 0 होगा। तो सिंपल यहाँ पे आपने इसकी जगह पे 0 लगा देना है, तो ये एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा सिंपल। तो हाँ जी, तो अब देखो तको, अब ये पॉइंट कहाँ पे बन रहा है जी, यहाँ पे 0 पे बन रहा है, तो ये ग्राफ यहाँ से मोड़ के जी ये गया। ठीक हो गया। अब आगे वाला देखें जी, आगे फिर हमने वैल्यूज फिर चेंज करनी है जी, ये अपना वही पाई बाई टू ही है जी, और साथ में टी जो है तो वो क्या हो जाएगा जी, थ्री टी बाई फोर हो जाएगा, थ्री टी बाई फोर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस, इधर आ जाएगा जी शहजादो, टू पाई बाई टी मल्टीप्लाई थ्री टी बाई फोर प्लस पाई बाई टू। कटिंग देखें क्या क्या कट रहा है जी, ये टी और टी कट गया, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो यहाँ से थ्री पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, तो यहाँ से आ जाएगा जी शिजातो x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। अब शिजातो आपने क्या करना है जी, इसका एलसीएम ले लेना है, तो यहाँ से आ जाएगा टू पाई आ जाएगा, नहीं फोर पाई बाई टू आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से सिंपल सी बात है। अब देखिए इसने आगे मैक्सिमम की तरफ जाना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कॉस की और इस सारे एंगल की वैल्यू 1 आ जाएगी। इतनी कैलकुलेशन अगर आपसे नहीं भी हो रही ना, तो कंफ्यूजन की बात नहीं है, थोड़ा सा ग्राफ को ही देख लेना। ग्राफ यहाँ से 0 पे नेगेटिव पे आया, फिर 0 पे गया, अब जाहिर बात है पॉजिटिव पे मैक्सिमम पे जाएगा, तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स नॉट इंटू वन कर देना है, तो यहां से आपके पास आ जाएगी जी x इक्वल्स टू एक्स नॉट। अब मैक्सिमम पॉइंट है जी, तो शहजादा यहाँ पे आपने पॉइंट लगा के इस जगह पे पॉइंट लगा के इन से ज्वाइन कर दो है, तो अगला पॉइंट वापस 0 पे आएगा, तो ये हमारे पास ग्राफ कुछ यूं कंसिडर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं इसको यहां से मिटा देता हूँ जी, क्या बात है, उसको मैंने वहां से मिटाया। और अब आगे क्या करते हैं जी, अब हमारे पास कंडीशन 4 अप्लाई करते हैं। तो कंडीशन 4 क्या है जी, तो इसमें हमारे पास फाइव, फिर वही बात है जी, क्या बात है, पाई हमारे पास पाई बाई टू ही है, और टी जो है तो वो हमारे पास टाइम जो है वो हमारे पास एग्जैक्टली टी के इक्वल हो जाएगा। तो बस फार्मूला लगाओ, और ये बात है फार्मूला जी, x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, तो मतलब टू पाई बाई टी मल्टीप्लाई टी प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ से जी ये टी बाई और ये टी बाई कैंसिल हो गए, और ये दोनों आप पीछे बच जाएगा जी हमारे पास एक्स नॉट कॉस टू पाई प्लस पाई बाई टू है जी। तो अब फिर यहाँ से एलसीएम लेना है, तो फिर एलसीएम लेंगे, तो एक्स नॉट कॉस, और यहाँ से जी वन है तो टू एलसीएम आ गया, और ऊपर टू टू जा फोर प्लस, तो फाइव पाई बाई टू। ठीक है, तो कहानी फिर यहाँ पे भी वही है, यहाँ से भी आपके पास आंसर क्या आना है जी, एक्स नॉट इंटू जीरो आना है। ठीक है, इसको, और यहाँ से एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो अब आपने वापस इसको जीरो पे लाके ड्रॉप कर देना है, इसको यहीं से घुमा दो और जीरो पे ले आओ, ये लो जी हमारे पास अब यहाँ का जो ग्राफ बना है वो ये बना है। इनिशियली जब हमारे पास इनिशियल स्टेट जीरो था तो ग्राफ ये बन रहा था,
अब हमारे पास इनिशियल फेज जो है तो वो क्या है, 90 डिग्री पे है। अब ऑब्जेक्ट स्टार्ट ही कहां से कर रहा है, जब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था। उसके लिए जो ग्राफ बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम देखेंगे कि अब ग्राफ को हम जब ऑब्जर्व करेंगे वो इस पॉइंट पे होगा। तो अब हम लोगों ने जो इनिशियल फेज है उसको हम 180 लेके चलेंगे। सही हो गया। तो अब देखें, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं सारे को, ताकि अब हम लोग इसका थर्ड स्टेट जो है वो डिस्कस करें। अच्छा जी, हाँ इन्हें भी मिटा देते हैं और यहाँ पे अब हम लोगों ने अपना ग्राफ ड्रा करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे पहले ये किया जी और ये किया जी, ठीक है। इथे टाइम ले लिया, इधर जी एक्स नॉट, इधर नेगेटिव एक्स नॉट, तो इन दोनों का हाफ t/2, 3t/4, t/4 और सही हो गया। हाँ जी, और इथे 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो फेज की जो कंडीशन है जो, तो फेज की कंडीशन है जी 180 डिग्री। अब फेज, इनिशियल फेज जो है वो हमारे पास कितना है, 180 डिग्री है। तो अब जो कंडीशन लगेगी शहजादों, तो इनिशियल फेज 180 डिग्री, मतलब कि क्या, इनिशियल 180 क्या मतलब पाई। ठीक हो गया। पाई की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो ये सिर्फ पाई लगेगा। और टाइम जो है तो हमारे पास फिर वही बात, t इक्वल्स टू पहले 0। तो अब देखें अब एंगल किस तरह का बनता है। तो अब हम जरा इसको देख लेते हैं जी। तो देखो बच्चों, x इक्वल्स टू एक्स नॉट, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूँ, ठीक है। 2π/t मल्टीप्लाई 0 प्लस पाई, ठीक है। तो हमारे पास x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस पाई, और कॉस पाई किसके इक्वल होता है, कॉस पाई किसके इक्वल होता है शहजादों, -1 के इक्वल होता है। तो x इक्वल्स टू एक्स नॉट इंटू -1, ठीक है। तो अब देखें x इक्वल्स टू माइनस एक्स नॉट, ये लेंगे। तो मतलब ये कि 0 के ऊपर जब टाइम 0 है तो पार्टिकल अपनी नेगेटिव मैक्सिमम पे है, यहां पे। और समझ आई। तो पहला ग्राफ कहां से बना था, ये वाला, जब 0 था। जब 90 हुआ तो ये बना। अब देखें डिफरेंस, देखें ना, यहां पे जब 0 है तो अपने एक्सट्रीम मैक्सिमम पे आया, पॉजिटिव मैक्सिमम पे। फिर हमने इसको 90 से इंक्रीज किया, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पहले जो मैक्सिमम 90 पे था, अब वो 90 के एंगल से डिक्रीज हुआ है। ग्राफ यहां से यूं स्टार्ट हुआ है। फिर देखें, अब हमने दोबारा 90 से इंक्रीज किया तो ग्राफ 0 से फिर 90 पे आ गया। देख रहे हैं, तो ये डिफरेंस अभी आगे हम देखेंगे इसको, ये एक्चुअल में क्या कहलाता है, फेज डिफरेंस कहलाता है। ठीक हो गया। बट हम लोग फेज डिफरेंस को ना वेव्स के, अब यहाँ पे देखें दोनों वेव्स हैं, डिफरेंट वेव्स हैं, और डिफरेंट वेव्स के अंदर तो चले वो आते हैं उसके ऊपर। अब आगे देखें, हेलो जी, हमारे पास 180 डिग्री, मतलब इसको मैं डायरेक्टली पाई लिखता हूँ, ठीक है। 180 क्या लिखें, इतने आ गया जी पाई, नाल t इक्वल्स टू t/4 हो गया। तो वैल्यूज पुट करो ऑन शहजादों, तो क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस 2π/t मल्टीप्लाई t/4 प्लस पाई। हाँ जी। तो अब देखो शहजादों और शहजादियों, ये कैंसिल हो जाएगा जी 2 के साथ, तो पीछे आ जाएगा x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस पाई/2 प्लस पाई, यू नो। अच्छा, अब देखो शहजादों, अब हमने क्या करना है जी, इसका एलसीएम लेना है। यहाँ से तो 2 आ जाएगा एलसीएम में, तो 2 और तो 4, तो 2 प्लस 3π/2, तो x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस 3π/2, तो 3π/2 0 होता है, तो x इक्वल्स टू एक्स नॉट इंटू 0 एंड x इक्वल्स टू 0। हेलो जी। तो अब क्या होगा, अब ये पॉइंट आ गया जी इधर 0 की तरफ, तो ये ग्राफ यहां से यूं आ गया। ठीक हो गया जी, ये यूं आ गया, ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो गया, मुझसे पता नहीं, हाँ कुछ मसले की बात नहीं है। अच्छा जी, अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट है जी, फिर कंडीशन फेज पाई के इक्वल है और टाइम जो है तो वो इक्वल हो जाएगा जी t/2 के। तो अब क्या होगा जी, अब देखें, x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस 2π/t मल्टीप्लाई t/2 प्लस पाई। तो इधर तक वो 2 के नाल गया और t के नाल गया, तो पीछे क्या रह गया जी, एक्स नॉट कॉस और पाई प्लस पाई,
पाई प्लस पाई तो 2 पाई, तो कॉस 2 पाई, और कॉस 2 पाई किसके इक्वल होता है 1 के, तो एक्स नॉट इंटू 1, तो x इक्वल्स टू एक्स नॉट। लो जी, गाली मुक गई। तो 1 का मतलब है कि मैक्सिमम, तो ये इधर आ गया और अब इसको घुमाया यहां से ऊपर की तरफ, ये लें जी, ग्राफ ऊपर चला गया। अच्छा, अब थर्ड कंडीशन देखें जी, ये फिर पाई और यहाँ पे t इक्वल्स टू 3t/4, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है, x इक्वल्स टू एक्स नॉट इन कॉस, एक्स नॉट कॉस 2 पाई/t मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई व्हाट, मल्टीप्लाई t बाय 3t/4 प्लस पाई। अब यहां से देखिए जो जो चीजें कट रही हैं काट दें, टी टी के साथ क्या 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। तो पीछे रह जाएगा 3 पाई/2 प्लस पाई, तो x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस 3 पाई/2 प्लस पाई। तो यहाँ से अब जब आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से जाएगा एक्स नॉट कॉस 5 पाई/2, तो 5 पाई/2 क्या होता है 0 होता है, ये एक्स नॉट इंटू 0 हो जाएगा और x इक्वल्स टू 0। ये लें जी, एक कंडीशन और लग गई, x इक्वल्स टू 0 आ गई। अब आपने क्या करना है शहजादो, इसको 0 पे ले आए, अगला पॉइंट ये आ गया, तो ये ग्राफ यहाँ से टर्न होकर 0 पे आ गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन है जी, थर्ड हो गई है 1 2 3 4 हो गई है, फिफ्थ कंडीशन लगाओ जी, ये पाई आ गया और यहाँ से t आ जाएगा 3t/4 हो गया। अब एग्जैक्टली t कर देते हैं जी, ठीक है। तो अब ये t के ऊपर जरा हम इसको देखते हैं कि ये क्या कराता है, क्या बताता है। तो x इक्वल्स टू एक्स नॉट और साथ में आ जाएगा जी cos 2 पाई/t मल्टीप्लाई t प्लस पाई, है जी। देखो क्या क्या कट रहा है, तो ज्यादा कुछ नहीं कट रहा है, ये दो कट गए हैं, ये दो जब कट गए हैं तो पीछे क्या रह जाएगा जी, तो ये रह जाएगा जी x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई प्लस पाई, तो यहाँ से x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस 3 पाई, तो कॉस 3 पाई जो है तो ये -1 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ से -1 और x इक्वल्स टू माइनस एक्स नॉट। हेलो जी, अब आपने क्या करना है, इसको उठा के इस पॉइंट पे ले आए, तो ये लें जी, आहा बन गया। अब आप देखें बच्चों, देखें हमारे पास यहां से यहां तक का जो डिफरेंस आता है ना, इसको 90 डिग्री कहते हैं, ठीक है भैया। अगर यहां से इस पॉइंट तक आओगे तो ये भी 90 डिग्री होगा, यहां से ऊपर जाओगे यहां तक ये भी 90 डिग्री होगा, और यहां से अगर ऊपर मेजर करते हो तो ये भी 90 डिग्री होगा। मतलब ये जो आपके पास डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे 90 डिग्री डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास इनिशियल जब हमने इसको 0 कंसिडर किया, जब 0 कंसिडर किया तो यहां पे ये अपने मैक्सिमम 90 पे था, 90 से इसने मूव करना शुरू किया, 0 की तरफ आया, फिर माइनस नेगेटिव मैक्सिमम, फिर 0, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, ठीक हो गया। या आप इसको इस तरह ले लें कि जब हमने इनिशियल फेज को 0 लिया तो ये अपने पॉजिटिव मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर हमने जब फेज इनिशियल फेज को 90 डिग्री किया तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये नीचे की तरफ ही रहा है। मतलब यहां से देखें ऊपर से नीचे आया तो सारी बात इसने आगे फिर नीचे ही जाना था ना। तो अब देखें यहां पे अगर ये पॉइंट स्टार्ट ले रहा है तो इसने आगे नीचे ही जाना है, ग्राफ नीचे ही जा रहा है। अच्छा, उसके बाद थर्ड वन देखें, तो जब हमने इसको 180 किया तो अब चूंकि ये अपने नीचे वाले पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो नीचे आने के बाद अब इसने वापस ऊपर जाना है। तो अब यहां पे देखें तो हर एक पॉइंट के ऊपर आपको 90 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब इन तीनों वेव्स के दरमियान अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे फेज डिफरेंस बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। तो फेज डिफरेंस क्या होता है बच्चों, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस होता ही यही है कि जब दो वेव्स सेम टाइम पे मूव कर रही हूं, मैं यहां से इसको मिटा देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है, इसमें ये एक वेव है जो कि मूव करके यूं जा रही है, ठीक हो गया। ये दो वेव है, एक वेव है। अब दूसरी वेव जो है वो
इस पॉइंट से यूं मूव करके जा रही है। समझ आई? एक वेव यूं आ रही है और एक वेव यूं जा रही है। अब ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के 180 के ऊपर ऑपोजिट मूव कर रही है। सेम टाइम पे दो वेव्स में ऑब्जर्व कर रहा हूं, एक जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरफ जाके फिर अपना साइकिल कंप्लीट कर रही है, एक स्टार्ट ही नेगेटिव से ले रही है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसका क्या मतलब है, तो आप बोलोगे कि सर यहां पे इन दोनों वेव्स के दरमियान एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है और इसी को हम लोग एक्चुअल में फेज डिफरेंस कहते हैं, और यहां का जो फेज डिफरेंस होगा दैट विल बी 180 डिग्री। ठीक हो गया, 180 डिग्री। और इसको हम लोग और इन वेव्स को हम क्या कहेंगे, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज वेव्स हैं ये। सही हो गया, क्योंकि इनका जो मूवमेंट का जो एंगल है वो सेम नहीं है, उनके दरमियान डिफरेंस है, बहुत ऑपोजिट है एक दूसरे के। और कितने ऑपोजिट हैं कि एग्जैक्टली 180 डिग्री पे मूव कर रही हैं। एक अगर पॉजिटिव जा रहा है, दूसरा नेगेटिव में आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर आप एक और चीज देखें कि लेट सपोज मेरे पास वेव्स, एक वेव है वो यहां से मूव करना स्टार्ट हुई यू, ठीक है, और दूसरी वेव है वो भी सेम इसी पॉइंट से स्टार्ट हुई और इसी डायरेक्शन में मूव करके गई यू। ठीक हो गया। अब इन दोनों वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे नहीं सर, इनके दरमियान किसी किस्म का फेज डिफरेंस नहीं है। दोनों जो हैं तो वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और सेम टाइम पे जीरो पे है, सेम टाइम पे मैक्सिमम पे है, सेम टाइम पे फिर जीरो पे है, फिर मैं नेगेटिव मैक्सिमम, फिर सेम टाइम पे क्या है, जीरो पे है। यहां पे ये चीज नहीं है, अगर ये पॉजिटिव मैक्सिमम पे है तो ये नेगेटिव मैक्सिमम पे है, फिर यहां पे ये जीरो पे है, ये भी जीरो पे आ गई है, बट उसके बाद फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव मैक्सिमम पे, ये नेगेटिव मैक्सिमम पे। तो मतलब कि ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही है, बट ये इन फेज चल रही है। ये 90 पे है तो ये भी 90 पे, पॉजिटिव मैक्सिमम, जीरो जीरो, नेगेटिव मैक्सिमम अगेन जीरो जीरो। ठीक है, तो इन वेव्स को हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, यहाँ पे इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और इनको हम लोग इन फेज वेव्स कहेंगे। ये वेव्स जो है तो ये क्या है, इन फेज है। ठीक हो गया। अब ये जो डिफरेंस है बच्चों, ये डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास 180 आए, यहाँ पे 90 का डिफरेंस भी आ सकता है। वेव्स के दरमियान आपके पास 90 डिग्री का डिफरेंस भी आ सकता है। वो कैसे आएगा, तो वो देखो जरा, ग्राफ बनाया, अब एक ही उसके ऊपर, अब देखें हमारे पास वेव जो है तो वो यहां से मूव कर रही है, जीरो पे आई, फिर यहां से ऊपर गई यू। ठीक है, और एक वेव दूसरी है जो कि यहां से मूव कर रही है यू। ठीक हो गया। अब इन दोनों में देखें तो 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो इनके दरमियान का जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। देखें कैसे, तो ये 90 डिग्री का मतलब है कि ये मैक्सिमम पॉइंट, जीरो का मतलब है जीरो, तो अगर ये वेव जीरो पे है तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो अब जब देखें तो ये वाली वेव 90 पे पहुंची तो ये वेव क्या हो गई, जीरो पे आ गई। फिर ये वेव जीरो पे पहुंची वापस तो ये नेगेटिव मतलब 270 पे चली गई। फिर देखें ये वापस नेगेटिव पे मैक्सिमम पे पहुंची तो आगे ये फिर जीरो पे आ गई। मतलब कि ये कहानी चल रहा, सॉरी, ये जब इधर पहुंची तो ये इधर आ गई, फिर जब इसने वापस जीरो की तरफ अप्रोच किया तो ये आगे फिर मैक्सिमम पे चली गई। तो मतलब कि 90 डिग्री का डिफरेंस चल रहा है इन दोनों वेव्स के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, यहां पे अब एक और कंडीशन भी है कि लेट सपोज आपके पास दो वेव्स हैं। अच्छा, देखिए ये एक वेव है जिसने यहां से मूव करना शुरू किया और ये यूं आगे मूव करती हुई जा रही है। ठीक है, अब दूसरी वेव ने क्या किया, दूसरी वेव इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मूव करना शुरू कर रही है, यहां से मूव करना शुरू कर रही है। इस पॉइंट से अगर वो इस तरह मूव कर रही है तो अब भी ये जो दो वेव्स हैं ये इन फेज होंगी। ठीक हो गया, अभी भी ये जो दोनों वेव्स हैं ये क्या है, ये इन फेज है।
ठीक है। इस वाले डिस्टेंस को आपने अभी नहीं छेड़ना, ये अलग कंसेप्ट है, इसके ऊपर आपने जाना भी नहीं है, ठीक है। बट आपने जस्ट ये देखना है कि ये वेव जो है, तो फिर यहाँ पे अगर ये देखें, इन फेज होने का मकसद क्या है कि इनके एंगल के दरमियान कोई डिफरेंस ना हो। फेज क्या है, दैट इज एक्चुअली थीटा, थीटा में कोई डिफरेंस ना आ रहा हो। अब यहाँ पे देखें, अगर ये नेगेटिव मैक्सिमम पे तो ये भी नेगेटिव मैक्सिमम पे, ये जीरो पे तो यहाँ पे भी जीरो, ये पॉजिटिव मैक्सिमम तो ये भी पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर दोनों अगेन सेम टाइम पे सेम पोजीशन पे दोनों वेव्स पहुंच रही हैं। तो मतलब कि इनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर यहाँ पे एक थर्ड वेव भी आ जाए जो कि यूं मूव करना शुरू कर दे यहाँ से, ठीक है। अब ये वाली वेव जो है, ये इन दोनों के ऑपोजिट है, इन दोनों के ऑपोजिट चल रही है, तो मतलब कि अब इन तीनों वेव्स में, इन दो वेव्स के दरमियान का जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है, और इस वेव का जो फेज डिफरेंस है दैट इज 180। ठीक हो गया इन दोनों के साथ। तो ये आपके पास पूरा का पूरा ये फेज का टॉपिक था, जिसके अंदर हम लोगों ने इसके डिफरेंट कंडीशंस को भी डिस्कस किया, हम लोगों ने इनिशियल फेज को डिस्कस किया। फेज बजाते खुद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट उसके अंदर जो डिटेल है ना वो अलग चीजों की, जैसे ये फेज डिफरेंस की थी, ये भी आपको मैंने सारी डिटेल में बता दी। जो मेन कंसेप्ट था वो इनिशियल फेज का था, और फेज और इनिशियल फेज क्या है, इनके दरमियान का डिफरेंस आपको समझना था। और फिर आपने ये डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई की। इनिशियली हम लोगों ने फेज, इनिशियल फेज जो है तो वो जीरो रखा, फिर उसको 90 पे लेके गए, फिर उसको हम लोग 180 पे लेके गए, तो वो तमाम की तमाम कैलकुलेशंस हमने उसकी खातिर की, ठीक है। तो अब ये तमाम के तमाम जो टॉपिक हैं, ये आपकी बुक में भी आपको इसी तरह ही मिलेंगे, बीच में कुछ ग्राफ्स के टेबल्स वगैरह भी हैं। तो इजी सही टॉपिक है, कोई इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक हो गया बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।